नमस्कार प्रिय दर्शकों। धरती माता को बचाने के लिए आपके सहयोग और संकल्प के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारी माता है वास्तव में धरती माता, उसके ऊपर आज बहुत बड़े खतरे घूम रहे हैं। वैसे पूरी प्रकृति पर खतरा मंडरा रहा है। उसमें जल भी है, जंगल भी है और जमीन भी है, पर्यावरण भी है। किंतु आज हम केवल धरती माता के विषय में बात कर रहे हैं। जल और जंगल पर हम बाद में बात करेंगे कि जो धरती माता इस पूरी प्रकृति का, पूरी नेचर की माता कही जाती है, उसी के ऊपर जब खतरा है तो पूरी मानवता पर और हम सब के ऊपर भी खतरा है, और यह बहुत ही गंभीर खतरे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर अच्छी भली उपजाऊ जमीन पर लाके उसको बिछाते जा रहे हैं, सीमेंट बना के, पत्थर बना के। चाहे वह रोड के नाम पर हो, चाहे वह एयरपोर्ट के नाम पर हो, चाहे वह शहरीकरण के नाम पर हो, स्टेडियम के नाम पर हो, या हमको अपने घर बनाने के नाम पर हो। लेकिन अगर हम गणना करते हैं तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जो अच्छी जमीन को हम हमेशा रोड बनाकर या फर्श लगाकर नष्ट करते जा रहे हैं। कुछ चीजें समय के हिसाब से जरूरी हैं। अब मैं रोड का विरोध नहीं कर रहा हूँ, रोड बनाना जरूरी है, लेकिन हमारी धरती तो कहीं ना कहीं कम हो रही है। वह चाहे किसी भी कारण से हो रही हो, शहरीकरण से हो रही हो या रोड और एयरपोर्ट बनाने से हो रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आज ये सृष्टि समाप्त हो जाती है, रोड की आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं, तो भी उस जमीन पर सैकड़ों हजारों वर्षों तक एक घास फूस या फल फूल नहीं उग पाएगा। तो इस तरह से हम मजबूती के साथ मतलब अपनी जमीन को पत्थर बनाते जा रहे हैं। वह हम सब के लिए चिंता का विषय है। अब उसी कड़ी को और आगे हम बढ़ाते हैं। अगर शहरों में हम देखते हैं तो 10, 20, 50 किलोमीटर तक के, सैकड़ों किलोमीटर तक का एरिया जो शहर के अंदर में आया, वहां पर कच्ची जमीन समाप्त होते जा रही है। पूरा कुछ रोड बन गया, कुछ घर बन गए, कुछ फर्श बन गए, मतलब पूरी तरह से पत्थरों से हम जमीन को पाटते जा रहे हैं और कच्ची जमीन खत्म होती जा रही है। उससे क्या हो रहा है? एक तो शहरों में तुरंत ही बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। जो पानी बारिश होती है वह जमीन में सोखता नहीं है और फिर वह घरों में घुसने लगता है, बाढ़ आने लगती है। आपने आजकल मीडिया में देखते हो, शहरों में तुरंत ही बाढ़ आ जाती है, बाकी कहीं पानी की हर जगह कमी रहती है। तो उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि धरती को सोखने के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी। दूसरा ये कारण है कि उससे जल स्तर नीचे चला जाता है, और जब जल स्तर नीचे जाता है तो जो पेड़ पौधे हैं कहीं बीच में लगे हुए हैं वह भी सूख जाते हैं। तो यह बहुत ही गंभीर चुनौती है, और उस सिस्टम को हम धीरे 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 अपने घर के अंदर, अपने परिवारों के अंदर भी लाते जा रहे हैं। अब हमारे घर में भी पूरी तरह फर्श लगती है, टाइल लगती है, पत्थर लगते हैं, और द्वार पर भी हम उसी पत्थर को लगा देते हैं कि हमारे पैरों में कभी भी कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी न लगे। तो हम पूरी तरह से प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जमीन को खत्म करते जा रहे हैं। और वह जमीन, अगर आप 4 फुट जमीन को भी फर्श लगा देते हैं तो वह जमीन बंधा हो जाती है, और कई वर्षों के लिए बंधा हो जाती है, और उसमें पानी नहीं सोखता, न कोई फूल हो सकता, न कोई फल हो सकता, न कोई घास हो सकती। तो इस तरह की अनेकों समस्याएं हैं। आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यह कितना बड़ा खतरा है, जिससे आजकल जल की समस्या हो रही है, पेड़ पौधों की समस्या हो रही है। जब पेड़ पौधे नहीं रहते हैं तो पक्षी नहीं रहेंगे, जीव नहीं रहेंगे, मतलब पूरा पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है। और जो हमारे आसपास में पहले तालाब हुआ करते थे जिसमें पानी भरा रहता था, वह हमेशा सोखता रहता था, जमीन के अंदर जाता रहता था, वह भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसलिए धरती माता के ऊपर खतरा है, और उसी के कारण उस जल पर भी खतरा है, और उसके कारण पेड़ पौधों पर भी खतरा है। लेकिन अभी हमें करना क्या है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितना भी हो सकता है आप अपने घरों में, अपने आसपास में
फर्श लगाने से परहेज करें। जितना भी ईंट बिछाने, फर्श लगाने, टाइल लगाने, बेवजह की चीज़ों से आपको बचना है। आपको अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, वहाँ पर लगाइए, लेकिन बाहर जो खुला एरिया है वहाँ पर बेवजह आपको फर्श लगाने से, ईंट बिछाने से बचना है। कच्ची जमीन रहने देना है। आपके पैरों में लगेगी, थोड़ा गीला होगा, कोई बात नहीं, वह अच्छा होगा। और जमीन पर चलने से भी कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए आज का मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप फर्श लगाने से बचिए, पानी को बचाने की कोशिश करिए, कुछ गड्ढे बनाइए जिसके से जमीन के अंदर पानी सोख सके, जा सके। तो जहाँ भी आप हैं, आप गांव में हैं, देहात में हैं, आप जितना भी घर बना रहे हैं उसके बाद में जो भी जमीन बच रही है उसको आप खुला रखिए, उस पर फर्श मत रखाई लगाइए, कच्ची रखिए। तो आज के धरती माता के बचाने के पावन अंक में इतना ही। आगे के अंक में हम जल और जंगल पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे और आप धरती माता के लिए प्रतिबद्ध रहें। थैंक यू।